नमस्कार मित्रों, मैं वंदना सुखवाल अपनी YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे आर्ट 2011 के अंतर्गत आए हुए संस्कृत के प्रश्न। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए प्रश्न संख्या 61। ह वर्णस्य उच्चारणम स्थानम विद्यते। ह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी नासिका। ऑप्शन बी कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अ क वर्ग और ह इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। तो आप मेरे संस्कृत ज्ञानधारा के अंतर्गत उच्चारण स्थान वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें मैंने स्पष्ट किया है वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में। प्रश्न संख्या 62 देखिए। ए स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। फिर से उच्चारण स्थान पूछा है किसका? ए। तो क्या होगा? सी। ऑप्शन सी कंठ तालु। ए देतो कंठ तालु। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कंठ और तालु। मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? ल वर्णस्य, र वर्णस्य, य वर्णस्य, न वर्णस्य। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ट वर्ग और र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 प्रश्न संख्या स्वराः कतिः। तो संस्कृत ज्ञानधारा के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला में मैंने स्पष्ट किया है वर्णमाला के विषय में। तो आप मेरे पिछले टॉपिक्स पे जो वीडियो बने हुए हैं उनको भी ज़रूर देखें। तो यहाँ क्या आंसर होगा देखिए। ए पंच, बी अष्टौ, सी एकादश, डी नव। ऑप्शन डी नव। 65 प्रश्न संख्या त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तेः बहुवचने रूपम भवति। त्रिशब्द का पूछा है स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। ए त्रीणि, बी त्रिस्र, सी त्रयः, डी त्रिभि। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिस्रः। प्रश्न संख्या 66 देखिए। वेदाः सन्ति। ए चत्वारि, बी चतस्र, सी चत्वारः, डी चतुर। तो वेद शब्द पुल्लिंग में आते हैं तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी चत्वारः। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। ए लतासु, बी लताशु, सी लतानां, डी लता। तो आंसर ए लतासु। 68 पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम विद्यते। षष्ठी में और बहुवचन में पूछा है पितृणाम, पितृषु, पितृणाम, पितृणाम। तो यहाँ ऑप्शन डी पितृणाम। देखिए दीर्घ रिकार है, यहाँ ह्रस्व रिकार है और डी ऑप्शन में दीर्घ रिकार है। तो आंसर हमारा डी होगा पितृणाम। अस धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। अस धातु का पूछा है किसमें? लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में। ए असि, बी एधि, सी संतु, डी असानी। तो यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी एधि। तो ये धातु रूप और शब्द रूप तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके अतिरिक्त तो और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 70 देखिएगा। सह धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषेक वचने रूपम भवति। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। ए सहे, बी सहते, सी सहन्ते, डी सहसे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा ए सहे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71। क्रु धातो लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम विद्यते। तो ए अकुर्मः, बी अकर्वम, सी अकुर्म, डी अकरो। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी अकुर्मः। देखिए विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ विसर्ग दिया है और सी ऑप्शन में विसर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर सी होगा अकुर्म, विसर्ग नहीं आएगा। पा धातो लृट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। लृट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में। ए पास्यन्ति, बी पास्यतः, सी पिबस्यन्ति, डी पास्यामः।
ऑप्शन ए पास्यन्ति। प्रश्न संख्या 73 देखिए, संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति? ए सप्त, बी अष्टौ, सी षट्, डी पंच। तो यहाँ आंसर होगा कारकाणि षट्। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म च, कर्णम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम चेत्याहु कारकाणि षट्। प्रश्न संख्या 74, बालकः रिक्तस्थान बिभेति, रिक्तस्थानं पूरयत्। सर्पस्य, बी सर्पात्, सी सर्पाय, डी सर्पे। तो यहाँ होगा ऑप्शन बी सर्पात्। तो सूत्र होता है भित्रार्थानाम भय हेतु। इस सूत्र से जिससे भय लगता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ बिभेति डरता है, किससे डर रहा है? तो सर्प से डर रहा है। तो यहाँ सर्प में पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है। 75 क्वेश्चन नंबर, राक्षसाः ईष्यन्ति स्म समुचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयत्। देवानां देवेः, देवेषु, देवेभ्यः। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी देवेभ्यः। राक्षसाः देवेभ्यः ईष्यन्ति स्म। तो देखिए सूत्र होता है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति क्रोध। क्रुद्ध, क्रोध, द्रुह, द्रोह या अपकार, ईर्ष्या किसी से ईर्ष्या करना, असूया दोष ढूंढना, इन धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ ईर्ष्या किससे कर रहा है? देवताओं से। कौन? राक्षस। तो देवताओं से ईर्ष्या करने के कारण यहाँ देवताओं में चतुर्थी विभक्ति हुई है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 76, गोविंदः शीर्षा खल्वाटः इत्यत्र रेखांकित पदे कारणम स्पष्टयत्। शीर्षा खल्वाटः, शीर्षा में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तो ए कर्णार्थे, बी अंग विकारार्थे, सी अपवर्गार्थे, डी सहार्थे। ऑप्शन बी अंग विकारार्थे। तो येनांग विकार सूत्र से जिस अंग में विकार होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सिर से टकला है तो यहाँ पे सिर में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे पादेन खंजह। तो खंजह लंगड़ा है, किससे? पैरों से। तो यहाँ पैरों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए 77 प्रश्न नंबर, शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यत्र समस्त पदम सूचयत। ए अनुशक्ति, बी उपशक्ति, सी यथाशक्तिम, डी यथाशक्ति। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए यह यथाशक्तिम और यहाँ यथाशक्ति कर दिया। तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा डी आंसर यथाशक्ति। ठीक है। कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। 78, गो सुखम इत्यत्र समासः कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव। तो यहाँ होगा हमारा तत्पुरुष। और तत्पुरुष कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष, गवे सुखम। ठीक है। आगे देखेंगे 79, त्रयाणां लोकानां समाहार समस्त पदम वर्तते। त्रिलोकी, त्रिलोकः, त्रिलोकम, त्रयलोका। ऑप्शन ए त्रिलोकी। तो समाहार अर्थ में द्विगु समास हुआ है, संख्यावाची द्विगु। 80 प्रश्न, पितरौ इत्यत्र विग्रह कार्यः। तो यहाँ विग्रह पूछा है। मातृ च पितृ च, बी पिता च माता च, सी माता च पिता च, डी मातु च पितु च। तो यहाँ विग्रह होगा माता च पिता च, ऑप्शन सी। तो यहाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व में भी कौन सा? एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है। अगला देखेंगे, बालः चलति, बालः धन चलति इत्यत्र संधि करनी है। बालौ चलति, बी बालश् चलति, सी बालश् चलति, डी बालश् चलति। तो ऑप्शन बी बालश् चलति। विसर्ग सत्व संधि। प्रेजते संधि विच्छेदः कार्य। ए प्रे प्लस एजते, बी प्रे धन जेते, सी
प्रधन एजते, डी पर धन एजते। तो यहाँ ऑप्शन ए प्रधन एजते प्रेजते गुण संधि। प्रश्न संख्या 83, कौ अस्ति इत्यत्र कः संधिः? ए पूर्व रूप, बी पर रूप, सी गुण, डी वृद्धि संधि। तो यहाँ होगा ऑप्शन ए पूर्व रूप संधि। कृष्णः संधि विच्छेदः करणीयः। कृष्णः, बी कृष्णः, सी कृष्णः, डी कृष्णः। तो ऑप्शन सी कृष्णः। संस्कृतम इत्यत्र कर उपसर्गः। ए सम, बी सु, सी उप, डी अव। तो ऑप्शन ए सम उपसर्ग। और धातु कौन सी है? तो क्रू धातु। प्रश्न संख्या 86, पच धन त इत्यत्र प्रत्ययुक्त शब्दं भवति। ए पक्तः, बी पक्वः, सी पचितः, डी पतः। तो बी पक्वः। उत्थाय इत्यत्र कः प्रत्ययः? त्वा अनिय ल्यप यत्। तो यहाँ ल्यप। उत उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विवादेन रिक्त स्थानं शुद्धम अव्ययम पूर्यते। ए विना, बी अलम, सी धिक, डी प्रति। तो अलम विवादेन। तो निषेध अर्थ में अलम के साथ, तो निषेध अर्थ में अलम के साथ तृतीया विभक्ति, और यदि पर्याप्त अर्थ हो तो वहाँ पर आती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, कैसे देखेंगे? तो अलम विवादेन, तो यहाँ विवाद को निषेध किया गया है, अर्थात विवाद ना करना, बिल्कुल प्रतिबंधित। तो यहाँ तृतीया हो गई। लेकिन जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, तो वहाँ होगा चतुर्थी विभक्ति। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, संस्कृतानुवाद करनी है। तो ए गुरु शिष्येण प्रश्नं पृच्छति, बी गुरु शिष्यात् प्रश्नं पृच्छति, सी गुरुणा शिष्यः प्रश्नं पृच्छति, डी गुरु शिष्यं प्रश्नं पृच्छति। तो ऑप्शन डी गुरु शिष्यं प्रश्नं पृच्छति। हम सबको सत्य बोलना चाहिए। संस्कृत का अनुवाद होगा, वयं सत्यं वदामः, वयं सत्यं वदेम, वयं सत्यं वदिष्यामः, वयं सत्यं वदन्तु। तो ऑप्शन बी आंसर होगा हमारा, वयं सत्यं वदेम। तो ये थे मित्रों 8 2011 में संस्कृत के प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।